बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंगूठी का वाक़या। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास ये अंगूठी कहाँ से आई और अब ये अंगूठी कहाँ पर है और ये अंगूठी इतनी बरकत वाली क्यों थी? चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस दुनिया में एक ऐसे पैगम्बर रहे हैं जिनको इस्लाम धर्म के साथ साथ ईसाई धर्म में और यहूदी धर्म में भी बहुत मान्यता दी जाती है और मुसलमान धर्म में इनको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कहा जाता है और दूसरी तरफ ईसाई और यहूदी लोग इनको डेविल के नाम से पुकारते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी होने के साथ साथ हुक्मरान भी हुआ करते थे और आपने आज से लगभग 3000 साल पहले हमारी दुनिया के एक बहुत बड़े इलाके पर राज किया है और जिस इलाके पर आपकी हुकूमत हुआ करती थी, आज की दुनिया में उन्हें उन इलाकों पर फिलिस्तीन और इजराइल जैसे और भी कई देश आबाद हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनकी हुकूमत, उनकी गद्दी उनके बेटे हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दी गई। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद की तरह एक हुक्मरान और एक पैगम्बर भी थे और हज़रत सुलेमान के बारे में हिस्ट्री की किताबों में ये बातें मशहूर हैं कि हज़रत सुलेमान की हुकूमत सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इंसान, जिन्नात, चरिंदे परिंदे, यहाँ तक के हवाओं पर भी आपकी हुकूमत हुआ करती थी और उनके एक इशारे पर हर एक चीज़ उनके पास खींची चली आती थी, अब वो इंसान हो या फिर जानवर या फिर हवा ही क्यों ना हो। और हज़रत सुलेमान के पास एक अंगूठी थी जो आज से हज़ारों साल गुजरने के बाद भी इतनी ही मशहूर है, जिसके पीछे हज़ारों राज छुपे हुए हैं। ऐसे राज जिसे दुनिया के लोगों ने जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन राजों को कोई जान ना सका और आज भी हमारी इस दुनिया में इस अंगूठी को लेकर चर्चा होती रहती है, बल्कि इस अंगूठी को रात दिन ढूंढने की कोशिश भी की जाती है। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं आखिर ये इतनी अंगूठी इतनी पावरफुल क्यों थी और इसकी हकीकत क्या है। मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों ही धर्म के लोग इस बात को मानते हैं और इस बात पर एग्री करते हैं कि ये अंगूठी खुदा की तरफ से जन्नत से भेजी गई थी और ये कहा जाता है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में भेजे गए तो इस अंगूठी को वो अपने साथ लेकर आए थे और पैगम्बरों से होते होते चलते चलते ये अंगूठी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक आ पहुँची और अपनी वफ़ात से पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह अंगूठी अपने बेटे हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दी। इसी अंगूठी को पहनकर हज़रत सुलेमान अपनी हुकूमत को अंजाम दिया करते थे और जब आपके पास ये अंगूठी नहीं हुआ करती थी तो आप बेचैन रहते थे, परेशान रहते थे और इस अंगूठी में इतनी तासीर, इतनी ताकत बताई जाती है कि सभी इंसान, जिन्नात, परिंदे आपकी तरफ खींचे चले आते थे क्योंकि यह अंगूठी बहुत पाक थी, जन्नत से आई थी। इसलिए हज़रत सुलेमान नहाते वक्त इस अंगूठी को उतार कर जाया करते थे, इस अंगूठी को नापाक जगह नहीं ले जाते थे। बात है हज़रत सुलेमान ने नहाने जाने से पहले अपने अंगूठी उतारकर अपनी बांदी को दे दी। उनकी शक्ल में जाहिर हुआ और उनकी बांदी से अंगूठी को हासिल कर लिया। क्योंकि शैतान हज़रत सुलेमान की शक्ल में आया था तो बांदी ने वो अंगूठी उसे दे दी और जब हज़रत सुलेमान नहाकर वापस आए तो उस बांदी ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया, बल्कि और लोगों ने भी हज़रत सुलेमान को नहीं पहचाना क्योंकि उस अंगूठी को चले जाने से सब खत्म हो गया था। फिर हज़रत सुलेमान ने उस अंगूठी को ढूंढने का फैसला किया और अंगूठी को ढूंढते ढूंढते वो एक घर तक पहुंच गए। उस घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई कि आप कौन? तो हज़रत सुलेमान ने कहा कि मैं वो हूँ जिसकी दावत करना तुम पर फ़र्ज़ है। तो अंदर से आवाज़ आई, मेरे शोहर अभी घर पर नहीं है, मैं किसी नामहरम को अपने घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती और बेहतर होगा आप हमारे घर के पीछे वाले बाग में आराम करें। और उस औरत के बताए गए बाग में जाकर आपने वहाँ पर आराम फरमाया। आराम फरमाते फरमाते आपको वहाँ नींद आ गई और जब आप वहाँ सो रहे थे तो अचानक वहाँ पर एक सांप निकल आया और हज़रत सुलेमान के चारों तरफ घूमने लगा, यानी कि पहरा देने लगा। में उस औरत का शोहर आता है और वो देखता है कि एक आम इंसान के चारों तरफ सांप पहरा दे रहा है और ये देखकर वो आदमी हैरान रह गया और घर में जाकर उसने अपनी बीवी से पूछा तो बीवी ने सारा किस्सा सुना दिया। फिर वो आदमी हज़रत सुलेमान के पास गया और आपसे गुजारिश की कि आप उसकी बेटी से निकाह कर लें। हज़रत सुलेमान ने उसकी बेटी से निकाह किया, वहाँ 3 दिन और रुकने का फैसला किया। दूसरी तरफ शैतान उनकी अंगूठी को पहनकर उनकी गद्दी पर बैठकर राज कर रहा था। लोगों को बहुत जल्दी ये समझ आ गया था कि गद्दी पर बैठने वाला इंसान सुलेमान नहीं है, क्योंकि जैसी हरकतें शैतान गद्दी पर बैठकर कर रहा था कभी भी हज़रत सुलेमान ने नहीं किया था। एक बार जब गद्दी पर शैतान बैठा था तो वहाँ के
लोगों ने तौरात पढ़ना शुरू कर दिया। तौरात के सामने आते ही शैतान वहाँ टिक ना सका और वहाँ से अंगूठी को लेकर भाग गया और उस अंगूठी को शैतान ने दरिया में फेंक दिया। हजरत सुलेमान उसी रास्ते से गुजर रहे थे। हजरत सुलेमान ने देखा कि बहुत सारे लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। फिर उन लोगों से उन्होंने मछलियाँ मांगी और उन्हें ये भी बताया कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं सुलेमान हूँ। मगर अंगूठी चले जाने की वजह से कोई भी आपको पहचान नहीं पा रहा था। जब लोगों ने देखा कि कोई आम इंसान खुद को सुलेमान बता रहा है तो लोगों ने आपको पीटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हजरत सुलेमान बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे। और फिर आगे चलकर हजरत सुलेमान ने एक दरिया के पास बैठकर अपने जख्मों को धोना शुरू किया और वहाँ से गुजरने वाले कुछ लोगों की नज़र आप पर पड़ी तो उन लोगों को आप पर तरस आ गया और उन लोगों ने अपने साथियों से कहा कि किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पीटा गया है, ये लो 2 मछली और जाकर उसको दे दो ताकि उसका पेट भर जाए। हजरत सुलेमान को जैसे ही मछली मिली वो अपने जख्मों को भूल गए और मछलियों को काटना शुरू किया ताकि उनको भून कर खा सके। और जैसे ही आपने मछलियों को काटना शुरू किया उस मछली के पेट में से अंगूठी बाहर निकल आई, जिस अंगूठी को वो हर जगह तलाश कर रहे थे। ये देखकर आप बहुत खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस अंगूठी को अपने हाथ में पहन लिया। और अंगूठी पहनते के साथ ही जिंदगी पहले की तरह हो गई और लोगों ने आपको पहचानना शुरू कर दिया और लोगों ने अपने किए पर शर्मिंदा हुए और आपसे माफ़ी मांगना शुरू किया। हजरत सुलेमान ने कहा कि ये सब अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह मेरा इम्तिहान लेना चाहता था। फिर हजरत सुलेमान अपनी गद्दी अपनी सल्तनत तक पहुँचे और हजरत सुलेमान ने लोगों को हुक्म दिया कि जाओ शैतान को पकड़ कर लेकर आओ। शैतान को पकड़ कर लाया गया तो उसको एक संदूक में बंद कर दिया गया और समुद्र के बीचों बीच में फेंक दिया गया। ये बात बिल्कुल सच है कि वो अंगूठी बहुत ताकतवर थी और तीनों धर्म के लोग इसको मान्यता देते हैं। सबसे ज़्यादा यहूदी लोग आज भी इस अंगूठी को सबसे ज़्यादा मानते हैं और अहमियत देते हैं। इजराइल के झंडे पर आज भी इस अंगूठी का निशान आप देख सकते हैं, जो निशान हजरत सुलेमान की अंगूठी में था। और आज के यहूदी लोग हजरत सुलेमान की उस अंगूठी को ढूंढ रहे हैं। सुलेमान की वफात के बाद वो अंगूठी कहाँ गई और किसके पास है, किसी को कोई पता नहीं है। हिस्ट्री की किताबों में भी उस अंगूठी का कोई अता पता नहीं है कि वो अंगूठी कहाँ है, किसके पास है, कहाँ गई। के ऊपर नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था। मानों का मानना है कि क़यामत के दिन हज़रत सुलेमान की अंगूठी एक बार फिर से जाहिर होगी। ये अंगूठी इतनी ताकतवर थी कि इसको नहीं भुलाया जा सकता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा आज कोई नहीं जानता कि ये अंगूठी कहाँ है और किसके पास है। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।